ने SC ST का जो लाभ है उन लोगों को देने से मना कर दिया जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं अर्थात सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं। वो जो ये कदम है बेहद उल्लेखनीय है और ज़रूरी था। मामला यूँ है, चिंताड़ा आनंद जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं सनातन धर्म को छोड़ के ईसाई बन गए। ना सिर्फ ईसाई बन गए हैं वरन देखिए वो पादरी भी बन गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं कि साहब मुझे SC ST की गाली दी गई, मेरा जातिगत अपमान किया गया। SC ST एक्ट के तहत मुझको जो है कानूनी सुरक्षा दी जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। माननीय कोर्ट ने यहाँ पे 3-4 बात कही। देखिए SC ST एक्ट का जो लाभ है वो केवल सनातन धर्म के लिए है। हम जानते हैं सनातन धर्म की परिभाषा में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल है। केवल इन्हीं जातियों को SC ST एक्ट का फायदा मिल सकता है, चाहे वो आरक्षण में है चाहे कानून में है, कानूनी संरक्षण में है। वो व्यक्ति जिसने जो है सनातन धर्म को छोड़ दिया है वो किसी भी प्रकार का कानूनी संरक्षण का, आरक्षण का लाभार्थी नहीं हो सकता। एक बेसिक बात तो ये है भाई, इस्लाम और ईसाइयत में तो हमने कई बार कहा जाति है ही नहीं। आपको शर्म क्यों नहीं आती जब आप धर्म छोड़ चुके हैं सनातन धर्म? और इस्लाम और ईसाइयत में धर्मांतरण का एक बड़ा कारण, एक बड़ा दावा यह है कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ जाति कुर्ती नहीं है। और बावजूद उसके आप जो है उन धर्मों में भी जातिगत आधारों पर जो है पीड़ित किए जाते हैं। मस्जिद अलग है, दलित जातियों की जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए, चर्च अलग है, उन लोगों के जो दलित समाज के लोग ईसाई बन गए, मस्जिद और जो गिरजाघर दोनों अलग है। आप वहाँ भी उत्पीड़न झेलते हैं और इस सच्चाई को स्वीकार करने की ना हिम्मत ईसाई मस्जिद में है ना इस्लामी धर्मांतरण के जो झंडा बरदार है उनमें है। और झूठा आश्वासन देके, झूठे सपन दिखा के जाति की बुराई करके आप जो है लोगों का, मासूम लोगों का धर्मांतरण करते हैं। माननीय कोर्ट ने जो कहा बेहद स्वागत योग्य है। और 2-3 बात उल्लेखनीय उसने कहा, अनुसूचित जनजाति के साथ भी यही होना है। अगर धर्म परिवर्तन आप कर लेते हैं, परंपरा को छोड़ते, तो आपको भी जनजाति का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति पर पूर्व में जारी कोई SC ST प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र के आधार पर भी आप धर्म परिवर्तन के पश्चात कोई लाभ का दावा नहीं कर सकते। ये बेहद जरूरी था। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बेहद स्वागत करते हैं। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए जनहित याचिका में एक बार फिर दोहरा दूं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस जो आदेश का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दायरा पूरी तरह स्पष्ट है, व्यापक है। बस जरूरी है जो लोग यहाँ पे एक खेल और भी हो रहा है, लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं खासतौर से ईसाई धर्म में, लेकिन दस्तावेजों में अपने आप को वो सिर्फ हिंदू लिखते हैं और जो है आरक्षण के लाभ भी लेते हैं। इस बुराई पे भी कड़ाई से एक्शन होना चाहिए, उनको भी एक अपराधी मान के कड़े दंड देना चाहिए। स्वागत योग्य है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उम्मीद है धर्म के आधार पे, जाति के नाम पे